ट्रम्प चाचा ने कहा हम ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे। आप सिर्फ ईरान को नहीं स्टोन एज में पहुंचाएंगे। अब अमेरिका की दादागिरी कि भाई हम जिसको बोलेंगे वही न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, वरना दूसरे नहीं बनाएंगे। क्यों भाई? दूसरों को अपनी सॉवरेनिटी नहीं बचानी है। लेकिन ईरान ने फंसा दिया है। ईरान लड़ाकू कौन है, लड़ना जानती है। आज की डेट में सारा ईरान अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। अब आप सोचो डोनाल्ड ट्रंप का क्या हाल होगा। डोनाल्ड। जय हिंद फ्रेंड्स। ट्रंप साहब मान नहीं रहे, ईरान सर झुकाने को तैयार नहीं है, लड़ाई खिंचती जा रही है। कल अल्टीमेटम का समय भी खत्म हो गया 6। देखते हैं आज का दिन कैसा होता है। जिसके पास शक्ति ज्यादा है, शक्ति को सभी सर झुकाएंगे। ईरान लड़ाकू कौम है, लड़ना जानती है। ज्योग्राफी ऐसी है, बुद्धि वाली कौम है, विचार करने वाली कौम है। भाई भारत के इतिहास को अगर आप पढ़िए तो भारत कितनी बार गुलाम बना। तो ये जितनी बार आप अगर सोच के देखिए तो क्यों बना इतनी बार गुलाम? कोई तो वजह होगी ना कि कोई देश बार बार गुलाम बन जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां व्यक्ति पहले अपनी चिंता करता है। यहां व्यक्ति पहले अपनी चिंता करता है, तो दिखाएगा समाज, धर्म, और ये सारा विश्व, सारा संसार सिर्फ शक्ति का खेल है। देख रहे हैं अमेरिका इजराइल का वॉर, अमेरिका इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। अब दादागिरी है अमेरिका की। अब अमेरिका की दादागिरी कि भाई हम जिसको बोलेंगे वही न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, वरना दूसरे नहीं बनाएंगे। क्यों भाई? दूसरों को अपनी सॉवरेनिटी नहीं बचानी है, दूसरों को अपनी संपत्ति नहीं बचानी है। वो तो हमारा ही पीछे पड़ा हुआ था। एनपीटी साइन करो, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करो, और तुमने कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। और भारत ने जब पहला टेस्ट किया इंदिरा गांधी के टाइम पे, और हमने नारा दिया बुद्ध मुस्कुराए, तो बुद्ध मुस्कुराए का मतलब यह था कि भैया ये हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब किसी को मारने के लिए नहीं, हमारी अपनी सुरक्षा के लिए। भाई ईरान के पास रिसोर्स है, ऑयल है, संसाधन है। जब डीएम किसी आदमी को असलहे का लाइसेंस देता है तो किस बेसिस पे देता है? कि भाई आप अच्छे पूंजीपति, अपने शहर के पैसे वाले आदमी हैं, आपका व्यापार अच्छा है, तो आपको असलहे की जरूरत है, आप ले लीजिए। अब भीख मांगने वाला पहुंच जाए कि साहब हमको भी एक राइफल चाहिए 415 की, 410 की, तो डीएम मारेगा उसको कि पहले आप तुम असलाह खरीदने का पैसा कहां से लाओगे, और लाओगे तो बचाना क्या है तुम्हें, है क्या तुम्हारे पास? दुनिया में हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति, अपनी सुरक्षा का अधिकार है। और दादागिरी है अमेरिका की, भाई हमारे पास पैसा है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास ताकत है, हम तो दादागिरी करेंगे भाई। लेकिन ईरान ने फंसा दिया है। $40 ट्रिलियन का कर्जा है अमेरिका के ऊपर, और $1 बिलियन डेली ईरान वॉर पे खर्चा हो रहा है। $40 ट्रिलियन। और युद्ध खत्म करने की जो शर्त है ईरान की वो ये है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने भी बेस हैं
सब हटाओ, भागे अमेरिका यहां से। और जैसे ही अमेरिका मिडिल ईस्ट से भागेगा, अव्वल भागेगा नहीं, कतर को तो उसने तबाही कर दिया, ईरान ने कतर को तबाह कर दिया। $200 बिलियन का एक शहर बसाया था कतर ने, खत्म। अगर ये युद्ध इस महीने चल गया पूरा, तो बहुत सारे देश 100 साल पीछे चले जाएंगे, बहुत सारे देश 100 साल पीछे चले जाएंगे। अब ईरान कह रहा है अमेरिका से कि मिडिल ईस्ट में जहां जहां अमेरिका का बेस है, सब भागो यहां से, तुम लोग हटो। अब अगर ऐसा होता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के अपने सारे ठिकानों को छोड़ दे, तो तेल पे जो उसका दबदबा है वो खत्म हो जाएगा। अमेरिकन डॉलर की जो ताकत है कि भाई दुनिया में कोई भी तेल खरीदेगा वो अमेरिका के डॉलर में खरीदेगा। ये सारे मुल्क किसी भी करेंसी को चुन सकते हैं तेल बेचने के लिए, या सोना चुन सकते हैं कि भाई हम तो सोने में ऑयल बेचेंगे। डॉलर तुरंत कोलैप्स कर जाएगा, और अगर डॉलर तुरंत कोलैप्स किया तो अमेरिकन इकोनॉमी खत्म। उसकी जो पूरी दुनिया में सुप्रीमेसी है वो डॉलर सुप्रीमेसी है, डॉलर इंपीरियलिज्म। युद्ध बहुत खतरनाक मोड़ पर आ गया है। ट्रम्प चाचा ने कहा हम ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे। आप सिर्फ ईरान को नहीं स्टोन एज में पहुंचाएंगे, बहुत लोग चैल्कोलिथिक एज में पहुंच जाएंगे। ईरान तो पहुंचेगा ही स्टोन एज में, बहुत सारे लोग चैल्कोलिथिक। ईरान को तो आप पहुंचा दोगे, ये भारत पाकिस्तान ये सब चैल्कोलिथिक एज में पहुंच जाएंगे, ताम्र पाषाण युग। खैर, किसी के देश पर हमला कर देना बिना इंटरनेशनल बॉडी से परमिशन लिए, बिना अपने नाटो अलाइयों को साथ में लिए, कह रहे हो नाटो से हम पुल आउट कर जाएंगे। खैर, अमेरिकी जाने और उनका राष्ट्रपति जाने। कहीं ना कहीं तो आपको भी तो फंसना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि आप ही हर बार सबको फंसाओगे, कहीं ना कहीं तो आप भी फंसोगे ना। तो ये वो दौर है अमेरिका का जब अमेरिका फंस चुका है। अब भगवान जाने, अब एक से एक रईस उनके आए, क्या पता आगे आके बचा ले। एक से एक रईस उनके पास है। दुनिया के जितने रईस हैं, चाहे वो डेल हो, चाहे इंटेल हो, स्टारबक्स हो, दुनिया के सारे रईस उनके पास हैं। हो सकता है कोई रईस बाहर आके, कोई भामाशाह बाहर आके उनको बचा ले। कुछ दुनिया में परिस्थितियां बदल जाएं। जिन्होंने अमेरिकन बॉन्ड्स खरीद रखे हैं उनका भी हाल बहुत बुरा हो जाएगा। तो खतरा तो है, खतरा तो सबके ऊपर मंडरा रहा है। कोई ऐसा है नहीं जिसके ऊपर खतरा मंडरा न रहा हो, सबके ऊपर। लेकिन ये समय है धैर्य का। 1680 में जैसे आज ट्रम्प फंस गया है, 1680 में मैं सुनाता हूं कैसे औरंगजेब का जीवन बर्बाद हुआ।
सुनिए, आप ध्यान करते रहिए, सांसों पे नजर रखिए, बस हो सके तो आंखें पट्टी से बंद कर लीजिएगा। जब भी ध्यान करने बैठे तो आंखें पट्टी से बंद कर लिया करिए। 1680 में शिवाजी की डेथ हो गई, माफी चाहता हूं, औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में। 1680 में शिवाजी की डेथ हो गई। औरंगजेब मराठा साम्राज्य के जन्म से बहुत दुखी था। उसको इस बात का दुख था कि उसके जिंदा रहते आखिर मराठा साम्राज्य पैदा कैसे हो गया। मराठा स्वराज साम्राज्य तो पेशवाओं ने बनाया। उसको इस बात का बहुत दुख था कि उसके जीवन काल में राज्य के अंदर राज्य, इस बात को लेकर वो दुखी बहुत था। मराठा स्वराज के जन्म से वो दुखी बहुत था। तो जब शिवाजी की डेथ हुई 1680 में, तो औरंगजेब ने सोचा कि इस मराठा स्वराज की समस्या को खत्म किया जाए। संभाजी, शिवाजी के पुत्र, वो गद्दी पर बैठे, अच्छे योद्धा। संभाजी महाराज ने क्या किया कि औरंगजेब का एक बागी पुत्र था अकबर, बहुत चिढ़ता था अपने पिता से। वो मानी सी बात है, हर आदमी आपकी बेवकूफियों को सपोर्ट थोड़ी करेगा। हर आदमी आपकी बेवकूफियों को सपोर्ट नहीं करेगा। आप आंख बंद रखिए और सांस को देखिए, शरीर ढीला, इष्ट चिंतन, आनंद की अवस्था में बैठी, कोई दबाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चुनौती नहीं। देखिए, आपका मन आपको बैठने नहीं दे रहा। देखिए, गौर करिए, जब ये आपका मन आपके साथ नहीं है तो दुनिया में कोई और आपके साथ होकर भी क्या कर लेगा। औरंगजेब राजपूतों से लड़ रहा था। तो अकबर ने औरंगजेब से कहा कि अब्बा, ये हमारे बड़े पुराने सहयोगी हैं और इन्होंने ही मुगल साम्राज्य बनने में अहम भूमिका निभाई। हमारे मित्र हैं, ये बहादुर हैं, लड़ना जानते हैं, इनसे काहे लड़ रहे हो यार। औरंगजेब ने कहा बंदी बना लो उसको। वो बेचारा भाग के राजपूतों से मिल गया, रठौरों से। अब अब्बा से दुश्मनी, अब्बा वो भी औरंगजेब भागा दक्षिण की तरफ। तो महाराष्ट्र में पहुंच के उसने संभाजी महाराज के दरबार में शरण लिया। अब संभाजी महाराज के दरबार में जब उसने शरण लिया, तब फिर औरंगजेब को बहुत गुस्सा आई कि तुम मेरे दुश्मन बेटे को शरण दोगे। दक्कन के जो राज्य थे उसमें अहमदनगर खत्म हो चुका था, बचे थे बीजापुर, गोलकोंडा। तो उसने डोरा डंडा उठाया औरंगजेब ने और कहा चलो दक्कन। तो बीजापुर गोलकोंडा को खत्म कर दिया। खत्म किया, अब बचे मराठा। तो जो गलती अमेरिका ने की, बहुत बड़ा ब्लंडर किया अमेरिका ने। आंखें बंद, शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान, इष्ट चिंतन। देखिए अपने मन को आपका साथ नहीं दे रहा है। देखिए अपने मन को आपका साथ नहीं दे रहा है, उल्टे सीधे काम करवाएगा, हस्तमैथुन करवा देगा आपसे। भाई तुझे कुछ करवाना ही है, 5 घंटे पढ़ा दे, वो नहीं करेगा ना, वो करेगा ही नहीं। पॉर्न दिखवा देगा आपसे, 4 घंटे रील दिखवा देगा,
जो गलती यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने की, ईरान पहुंचकर उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, यह बहुत बड़ी गलती की अमेरिका ने। क्योंकि जब मेन लीडरशिप खत्म हो जाती है तो आप बात किससे करोगे? आज की डेट में सारा ईरान अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। ये कह रहे थे हम जाएंगे, हमारा स्वागत होगा, वहां की पब्लिक ने विद्रोह किया। कहां गई वो विद्रोही पब्लिक? कहां गई? एक हफ्ते में हम युद्ध को पलट देंगे, ईरान को हम प्रजातंत्र दे देंगे, डेमोक्रेसी दे देंगे, वहां की जनता को हम बचाने जा रहे हैं। कहां है वो जनता? वो जनता कहां है जिसको आप बचाने के लिए गए थे? हाँ? ये बहुत बड़ी गलती अमेरिका ने की, बहुत बड़ी। यही गलती औरंगजेब ने की। बीजापुर गोलकुंडा को खत्म कर दिया। 1689 में उसने संभाजी महाराज को पकड़ लिया। अब संभाजी महाराज ने औरंगजेब से कहा कि देखो भाई, तुम मलेच्छ हो, इम्प्योर, तुम अगर अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो तुम प्योर हो जाओगे। अब यह बात औरंगजेब से कहना कितनी बड़ी बात। उसने संभाजी महाराज की हत्या करवा दी। बहुत बड़ी गलती कर। जो गलती आज डोनाल्ड ना, जो गलती आज डोनाल्ड ट्रंप ने की है, खामैनी को मारकर, वही गलती 1689 में औरंगजेब ने की, संभाजी महाराज को मारकर। नेतृत्व तो बचा ही नहीं, लीडरशिप बचा नहीं, सारे मराठी योद्धा बन गए, सारे। औरंगजेब उत्तर आता था, वो दक्षिण से पत्थर मारते थे। वो दक्षिण जाता था, उसको पूरब से पत्थर मारते थे। वो पूरब आता था, उसको पश्चिम से पत्थर। मतलब 22 साल। कितने साल? 22 साल औरंगजेब को नचा नचा के मारा मराठियों ने। जो भ्रम डोनाल्ड ट्रंप को थे कि हम सर्वशक्तिमान हैं, वही भ्रम औरंगजेब को भी था। और भ्रम बड़ी खतरनाक चीज होती है। आदमी को भ्रम नहीं पालना चाहिए। 22 साल औरंगजेब को मारा मराठियों ने, 22 साल। औरंगजेब व्यक्तिगत तौर पे अच्छा आदमी रहा होगा, मैं मान सकता हूं, लेकिन वो एक अच्छा राजा नहीं था। 22 साल औरंगजेब को मारा मराठियों ने। अब आप सोचो डोनाल्ड ट्रंप का क्या हाल होगा। डोनाल्ड